हेलो जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो कार के ऊपर रहेगी। एक्चुअली कार हमारी को हो गए हैं 5 साल और 65,000 चल गई है। तो इसके कुछ पीरियोडिक मेंटेनेंस है, लाइक टाइमिंग बेल्ट, फ़ैन बेल्ट और कूलेंट चेंज होना है, तो वो करवाना है आज। तो चलते हैं, बस वहीं जा रहा हूँ। तो देखते हैं चल के कितना खर्चा होता है, कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, और बताते हैं आपको कि क्या एस्टीमेट रहता है उसका। तो चलो चलते हैं। अभी थोड़ा लेट चल रहा हूँ, 10-15 मिनट। अपॉइंटमेंट ली थी 9:30 बजे की, लेकिन अभी 9:45 तो यहीं हो गए। तो बस ये है कि ज़्यादा रश ना मिले। उम्मीद है कि खाली होगा शायद, बाकी देखते हैं चल के। तो यार गाड़ियों की ना मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी है। एक्चुअली जैसे हम घूमते फिरते रहते हैं ना, थोड़े दुर्गम इलाकों पे बाहर आउटिंग करते रहते हैं, हिमाचल वगैरह में, थोड़े ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आपको सर्विस वगैरह भी नहीं मिलती और इवन कि लोकल मैकेनिक तक नहीं मिलता। और ऊपर से अगर आपने फोर्ड ले रखी है फिर तो कोई मतलब देखता भी नहीं है, इसको टच भी नहीं करता वहाँ पे। तो यार मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी है गाड़ियों की। अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो ये फिर आपको धोखा दे देंगी रास्ते में। अभी जब मैं स्पीति भी गया था ना, लास्ट जो ट्रिप था, तो उसमें भी मुझे कुछ इश्यूज़ आए, वो भी शेयर करूँगा मैं आपके साथ जल्दी। उसकी वीडियो भी आएगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है ऐसे ट्रिप्स के लिए। तो चलो फ़िलहाल आज के लिए ये करते हैं कि अभी टाइमिंग बेल्ट का काम करवाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंजेस आते हैं इसमें और कितना खर्चा लगता है। ये हम आ गए हैं चंडीगढ़ में और स्पीड कैमरा लगे हुए हैं। और जी अपनी स्पीड 60, स्पीड लिमिट 60 है। तो स्पीड लिमिट से ऊपर तो जा नहीं सकते जी। हम पहुंच गए हैं भगत फोर्ट चंडीगढ़। अब देखते हैं, करवाते हैं काम। इसी तरफ चल लेते हैं। तो गाड़ियाँ कम ही लग रही हैं मेरे को। तो जी अब हम निकल आए हैं सर्विस करवा के। तो थोड़ा साइड में लगा लेते हैं गाड़ी, फिर करते हैं बात। ये रास्ते में लगा लेते हैं थोड़ी। तो जी सर्विस हो गई कंप्लीट हमारी। तो चेंज कुछ खास नहीं हुआ। एक हमारी अल्टरनेटर की बेल्ट चेंज करी है हमने, और एक टाइमिंग बेल्ट और असेंबली चेंज हुई है, जो टेंशनर वगैरह होते हैं। 2 चीज़ें चेंज हुई हैं। आया था मैं करीब 10 बजे पहुंचा था सर्विस स्टेशन, और 3 बजे मैं निकल गया वहाँ से। तो ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए हैं मेरे को। और 5 घंटे में से आप ये लगा लो, आधा घंटा लंच ब्रेक थी, तो 4.5 घंटे लगे टोटल टाइमिंग चेंज करने में, सारा काम करवाने में और वॉशिंग करवाने में और वहाँ से बिलिंग करके निकलने में। और कॉस्टिंग में आपको बताता हूँ कि कॉस्टिंग क्या आई है और करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, वो भी बात करते हैं। एक ये सबसे पहली चीज़ लेबर, ये 7 नंबर पॉइंट पे टाइमिंग बेल्ट पुली, इसकी लेबर लगी है जी 2240 रुपये। ठीक है जी। और 201 रुपये इस पर टैक्स है। 201 तो 400 रुपया टैक्स हो गया। तो ये हो गई अराउंड 2600 रुपये के आसपास लेबर लगी है। और ये हमारे पार्ट्स के बिल हैं। तो ये पुली असेंबली, आइडलर चेंज हुआ है, टेंशनर चेंज हुआ है, टाइमिंग बेल्ट और चेंज हुई है, और एक हमारी अल्टरनेटर की बेल्ट चेंज हुई 4थे नंबर पे। तो ये इसकी कॉस्टिंग है जी। पुली असेंबली 1100 की है, और ये पुली टेंशनर जो है 2741 रुपये का है। टाइमिंग बेल्ट हमारी 750 की है, और दूसरी जो अल्टरनेटर की बेल्ट है वो है ऑलमोस्ट 400 रुपये की। और ये कुछ मिला मिलू के, और मैं आपको भी इसका टोटल दिखाता हूँ, 8514। तो मैंने ऑलमोस्ट ये टाइमिंग चेंज करवाने का, और एक मैंने फ़ैन बेल्ट भी चेंज करवाई है। फ़ैन बेल्ट बोल रहा हूँ, अल्टरनेटर बेल्ट है वो बेसिकली। फ़ैन बेल्ट तो पुराने आदत पड़ी हुई है फ़ैन बेल्ट बोलने की, क्योंकि पुराने इंजन्स में वही होता था सब कुछ, तो आदत पड़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, कि क्या मुझे करवानी चाहिए थी या चल जाता, या क्यों करवा ली। तो वो सब पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि टाइमिंग बेल्ट नहीं चेंज करवाने के नुकसान क्या हैं। तो टाइमिंग बेल्ट अगर नहीं चेंज करवाओगे, अगर ये टूटती है इन केस चलती हुई गाड़ी में, तो आपका हेड
आपके अंदर जो वॉल्व होते हैं, जो हमारे इनलेट और आउटलेट वाले वॉल्व होते हैं, इनटेक और आउटलेट वाले, तो वो तो आपके बेंड हो जाएंगे, डेफिनेटली होंगे, वो उसको बचाने का कोई तरीका नहीं है। और डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है उस टाइम पे जब टाइमिंग टूटती है। तो अब ये अगर टाइमिंग बेल्ट टूट जाती तो आपके हेड ख़राब हो सकता है, वॉल ख़राब हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कैम टूट जाए, हो सकता है आपके कनेक्टिंग रोड्स भी टूट जाए पिस्टन की, और हो सकता है कि आपकी क्रैंक भी बेंड हो जाए। तो ये नुकसान हो गए। अब ये इसकी लाइफ कितनी होती है, अब जो कंपनी क्लेम करती है वो बोलती है कि या तो 5 साल हो गए तो आप चेंज करवा दो, या फिर आप 1 लाख 1,20,000 चलते, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। किसी के अंदर टाइमिंग चेन आती है, किसी के अंदर टाइमिंग बेल्ट आती है, तो वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हैं। तो वो अपने आप मैनुअल में चेक कर सकते हो कि उसकी रिकमेंडेशन क्या है कंपनी के हिसाब से। जो फोर्ड कहती है वो ये कहती है कि आप 1 लाख या 1,20,000 पे और 5 साल बाद चेंज करवा लो आप टाइमिंग बेल्ट इसकी। तो अभी मेरी गाड़ी चली है 5 साल से थोड़ा सा ऊपर हो गया, 2-3 महीने, और वैसे किलोमीटर्स में चली है 65,000। तो मुझे लगा कि मुझे चेंज करवा लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलती रहती है, बहुत दूर दूर तक हम जाते रहते हैं पहाड़ों में, तो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा रीज़न मेरा ये था करवाने का कि अब जैसे आपको सबको पता है कि फोर्ड चली गई यहाँ से, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कभी मेरा इंजन खुले। जब तक मैं कार चला रहा हूँ तब तक ये ऐसे ही चलता रहे, बस मैं सर्विस कराऊँ और चलता रहे। तो फिर मेरा वो भी रीज़न था कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था बिल्कुल भी। तो अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने खुद खड़े होकर वहाँ पे सब काम करवाया, देखा है, तो मुझे क्या फील हुआ कि वो चेंज करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। तो अभी जो बेल्ट की कंडीशन थी, जो निकली है बेल्ट, जो अल्टरनेटर वाली बेल्ट थी उसमें 1-2 जगह पे क्रैक्स थे, तो वो हमने चेंज कर दिया, जबकि वो भी चलती रहती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो भी अभी टाइम निकाल देती, मुझे लगता है 2-3 साल भी और 5 साल भी और चल जाती, चाहे कोई चक्कर नहीं था। और रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग का ऐसा था कि जो उसके दांत होते हैं वो थोड़े थोड़े घिसने शुरू हो गए हैं एक साइड से, जिस साइड से उसको वो चलती है, तो वो दांत घिसने शुरू हो गए हैं। तो होता क्या है कि ओवर द टाइम वो बेल्ट ना धीरे धीरे लंबी हो जाती है, और आपकी जो टेंशनर पुली होती है जो उसको टाइट करके रखती है वो पूरी खुल जाती है, लेकिन उसके बाद भी बेल्ट लंबी हो जाती है और वो लूज़ चलती है। तो उससे क्या होता है, आपकी टाइमिंग थोड़ी सी और चलने लगती है, या तो आपकी टाइमिंग डिले हो जाएगी या तो आपकी टाइमिंग एडवांस हो जाएगी। तो उससे आपके इंजन की फ्यूल इकॉनमी 1 नंबर पे ड्रॉप हो जाएगी, पावर ड्रॉप हो जाएगी, आपके इंजन की नॉकिंग साउंड, आवाज़ अलग डिफरेंट हो जाएगी, और आपकी इंजन उतनी पावर, उतनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा जितने के लिए वो बना हुआ है। तो ये चीज़ होगी। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को चेंज करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। तो पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को तो चेंज करवानी थी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को लेके बड़ा क्लियर रहता हूं कि मुझे ये प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो मेरे को कभी रास्ते में ऐसा ना हो कि ब्रेक डाउन हो जाए, वो भी मेरी वजह से, जो कि मेरे को पता था कि ये हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी नहीं करवाया। तो मैं वो चीज़ से बचने के लिए हमेशा अपनी गाड़ी मेंटेन रखता हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी करवा लेनी चाहिए। अगर मैं 5 साल गाड़ी चलाई है, 5 साल के बाद अगर 10,000 रुपया कंपनी बोलती है कि आप खर्च करो, टाइमिंग बेल्ट चेंज करवा लो, और इसके अगेंस्ट आपको मिलेगा क्या, एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा आपको अगले 5 साल के लिए या 1 लाख किलोमीटर के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपका इंजन सेफ रहेगा, एटलीस्ट इस वजह से तो कभी ख़राब नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यस है, आपको बिल्कुल चेंज करवानी चाहिए। टाइम टू टाइम आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट जो भी कंपनी रिकमेंड करती है वो करवाइए आप, उससे आप भी सुखी रहेंगे, आपकी गाड़ी आपको कभी परेशान नहीं करेगी, और आप अपनी गाड़ी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे 10 साल 15 साल जितना भी आप रखना चाहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होगी। अगर किसी को फोर्ड से रिलेटेड या एस्पायर से रिलेटेड या मेरी पर्सनल कार से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट्स में लिखिए, हम आपको आंसर कर देंगे। अगर इस टाइमिंग बेल्ट से या इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिए, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या मैं आपके कमेंट्स का आंसर कर दूँगा। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।